गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज अपन 3rd चैप्टर पढ़ेंगे महर्षि दयानंद। ठीक है ना। संस्कृत का 3rd चैप्टर हमको पढ़ना है, महर्षि दयानंद। चलिए तो हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। महर्षि दयानंद नन्दस्य जन्मः गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तरा अष्टादशशतमे ईस्वीय वर्षे अभवत्। ठीक है ना। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 तारीख, द्वादश माने 12 दिनांक के चतुर्विंशत्युत्तरा अष्टादशशतमे मतलब 1824 ईस्वी में हुआ था। अस्य जन्म नाम मूलशंकरा आसीत्। इनका जन्म का नाम मूलशंकर था। यदा एषा षोडशवर्षीय जाता तदा अस्य भगिनी स्वर्ग गता। जब इनकी उम्र 16 वर्ष की हुई तभी इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। वर्षत्रयान्तरे चस्य पितृव्यो अपि दिवंगता। और जैसे ही 4 वर्ष के हुए तो इनके पिता का भी देहांत हो गया। ठीक है ना। गृहे अन्येषु जनेषु विल्पत्सु अयम संसारम अनित्यम विचार्यन कथमाम अमरो। और इस संसार को रोता बिलखता देख करके उन्हें क्या हुआ, इस संसार से विरक्ति हो गई। विरक्ति माने इस संसार से उन्हें कोई लगाव नहीं रहा। गृहे अन्येषु जनेषु विल्पस्सु अयम संसारस्य अनित्या विचार्यन। जब उन्होंने घर में सभी को रोता बिलखता देख करके उनके मन में एक विचार आया कि कथम अमरो भवेयम इति चिंतयास्याम। वो अमर क्या है, अमरता क्या है, यह वो चिंता में लग गए। एकस्मिन् मूल शंकरे सहसेव स्वगृह त्यज्यत। एक दिन मूल शंकर ने अचानक ही घर को त्याग दिया, अपने घर को त्याग दिया और त्याग कर चले गए। तत्वाम देश देशांतरे विचरण व्याकरण वेदांता नाम नियम शास्त्राणी विशेषता योग पद्धति अशिक्षिता। और वो देश विदेश में घूम करके व्याकरण और आदि शास्त्रों की योग पद्धति की शिक्षा ग्रहण करने लगे। विचरण काले नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती आकाशात संन्यास ग्रहणात्। विचरण काल में ही घूमते घूमते ही उन्हें नर्मदा नदी के किनारे उनकी मुलाकात किससे हुई, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से हुई, संन्यास ग्रहणात्, जिससे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तदा एषा दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धा जाता। तभी से उनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ा, तभी से वो दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है ना। अनंतरम मथुरा गत्वा प्रक्षाचक्षु स्वामिना विरजानंद बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। अंत में वो मथुरा जाकर के स्वामी विरजानंद से बहुत सारे शास्त्रों की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। विद्या समाप्तो गुरुस्मा आदिशा वत्स। विद्या समाप्त करने के बाद गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि बेटा, देशोऽहं यस्माकं अंधिकारम पतितो वर्तते तद्गच्छ अविद्यान्धकारम अपनय। तुम देश विदेश में घूम करके जो देश हमारा अंधकार में डूबा जा रहा है और दिनों दिन गिरता जा रहा है, इससे अंधकार को दूर करके यहाँ तुम देश विदेश में जाकर के प्रकाश फैलाओ। दयानंदो अपि गुरु आज्ञा शिरसि कृत्वा पादोत्तरणं प्रणम्य आशीषा स गृहीत्वा अत्वेदशवासिना मानवान अविद्यान्धकारात् उद्वर्ते कार्य क्षेत्रे समागता। दयानंद ने गुरु की आज्ञा पा करके उन सिर झुकाकर उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और च गृहीत्वा वो वहाँ से चले गए और जाकर के लोगों के से मिल के अपने कार्य क्षेत्र में लग गए। उन्हें उनके अंदर ज्ञान जागृत करने लगे, अंधकार को दूर करके ज्ञान जागृत करने लगे। ठीक है ना। गुरु आज्ञा पालनम देश समाजों उन्नते निरंतरम भारतीय संस्कृता प्रचारम अकुरुत। गुरु की आज्ञा पाकर के उन्होंने देश में समाज में लगातार भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार किया। पाखंडो मूलनाय वैदिक धर्म से च पुनः संस्थापना अय संपूर्ण देशे भ्रमाम। और पाखंडों को, जो हमारी मूल पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं थीं, उनको दूर करके
पाखंडों को उन्होंने दूर करके क्या किया, वैदिक मूल की वैदिक धर्म की स्थापना की। सामाजिक कुप्रथानाम निवारणाम एषा आर्य समाजस्य स्थापना कृप, और समाज की कुप्रथाओं को दूर करके उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है। महर्षि विधवावानाम दलिता वर्णायाम गवाम चा उद्वारयम सदैव प्रयत। महर्षि दयानंद ने विधवा बालिकाओं और गरीबों के लिए, दलित वर्गों के उद्धार के लिए हमेशा कार्य किया। स्वातंत्र्य भावनाएं प्रथमेव महर्षि अस्माकम हृदयेषु जागृता। स्वतंत्रता की भावना सबसे पहले महर्षि दयानंद के हृदय में जागृत हुई। नाना विधान दुखानि सोढवापि नायम कर्तव्य विमुखो जाता येन महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र प्रख्याता। तरह तरह के दुख सहते हुए इन्होंने और अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, तरह तरह के दुखों को सहते हुए इन्होंने क्या किया, ये एक दिन सभी के दुखों को दूर करते हुए इनको एक दिन महापुरुष की ख्याति प्राप्त हुई और सभी जगह यह महापुरुष के नाम से जाने लगे। ठीक है ना। फिर अयम महापुरुषा चिरोपेक्षितवान प्रचारम अकरोत। ये महापुरुष जो थे, महर्षि दयानंद जो थे, ये हमारे कौन थे, सबसे मतलब अच्छे महापुरुष माने जाते। तो इन्हें बहुत समय से उपेक्षित जो वेद थे हमारे, जिनको लोग पढ़ते नहीं थे, उनका प्रचार प्रसार किया। एतस्य विशिष्ट संदेशा आशीत यत् जना वेदान प्रत्यागच्छेषु, और लोगों को एक विशेष संदेश भी दिया कि यदि लोग वेदों प्रत्यागच्छेषु माने वेदों का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, ऋग्वेदानाभि भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विविध प्रतिग्रंथा एतेन विरचिता। मतलब अध्ययन करेंगे तो उन्हें ऋग्वेद की और अच्छे ज्ञान की ग्रंथों की पूर्णतः जानकारी प्राप्त होगी। अक्टूबर मास से 30 दिनांके त्रयशूत्रा अष्टमादश शतमे 30 तारीख की, अक्टूबर महीने की 30 तारीख को 1883 ईस्वी में इन्होंने अपना ईस्वी वर्षे ऐसा भौतिक शरीर विहाया या शरीरों मरो अभवत। उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग करके वो मृत हो गए और यह शरीर मतलब अपना नाम कमा गए। महर्षि दयानंद सत्य से धैर्य से ब्रह्मचर्य च मूर्तिरा आसीत। महर्षि दयानंद सत्य धर्म और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरिता सदैव भारतीय नाम कृते अनुकरणीय। इनका चरित्र हम सब भारतीयों को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है ना। एतादृशा महात्मना सर्वदा बंधा अविस्मरणीय भवन्ति। ऐसे महात्माओं को हमें हमेशा याद रख करके उन्हें उनके गुणों को अपनाना चाहिए। ठीक है ना। जो मतलब उन्होंने बहुत सारी हमें हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को हमारे अंदर से दूर किया। पाखंड जो हम झूठ के और पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को अपनाते थे उन्हें दूर किया है। योग पद्धति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और सब कुछ सहते हुए इतने दुखों को उन्होंने सहा। इसके बाद भी उन्होंने हमारे जो उपेक्षित वेद थे उनका प्रचार प्रसार किया और हमारे अंदर एक नए ज्ञान का संचार किया। ठीक है ना। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके बच्चों।